गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या परमात्मा को हम देख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इससे अच्छा सवाल कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप देखना चाहोगे या देखने की इच्छा शक्ति आपके पास होगी, तब आप जरूर परमात्मा को देख सकते हो। ये मैं नहीं बोलता, ये कथन है बुद्ध का, ये कथन है महावीर का, ये कथन है विवेकानंद का। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वही चीज क्रिएट होता है। तो अगर आपकी इच्छा है कि आप परमात्मा को देखो, तो आप देख सकते हो। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तुझे जानना होगा, आपको जानना होगा कि आखिर परमात्मा का दर्शन कैसे होगा, परमात्मा का रास्ता क्या है दर्शन करने का। उसके बाद ही आपको परमात्मा से मुलाकात होगा। परमात्मा का दर्शन करने का रास्ता एक ही है, कर्म मार्ग। कर्म के सिवा कहीं भी किसी भी रूप में आपको परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। परमात्मा हमारे साथ होता है, हमारे पास होता है। हम आपसे बात कर रहे हैं, ये परमात्मा की इच्छा शक्ति है। और परमात्मा का इच्छा शक्ति जिस दिन खत्म होगा कि हम आपसे बात ना करें, तो 2 मिनट पहले मेरा नाम था कुणाल, और जैसे ही परमात्मा की इच्छा शक्ति समाप्त हुई कि हम आपसे बात ना करें, तब परमात्मा ने मेरा नाम भी छीन लिया। जैसे ही परमात्मा हमसे जुदा होगा, वैसे ही आत्मा भी हमसे जुदा होगा। और आत्मा का जुदा होने का मतलब है कि 2 मिनट बाद हमें बॉडी के नाम से पुकारा जाएगा, और वो बॉडी भी 2 घंटे बाद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। सोता, कोई करे या ना करे, सोता। तो ये होता है जब परमात्मा हमारा साथ छोड़ता है, तब यही होता है। तो परमात्मा हमारे साथ है, पर हम परमात्मा के खोज में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ना जाने कहां कहां भटकते हैं। प्रवचन सुनने जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरु बनाते हैं, और परमात्मा तो आपके साथ है। आपको एहसास ही नहीं है कि परमात्मा आपके साथ है। और जिसको एहसास है वो परमात्मा से मुलाकात करता है। परमात्मा को पाने का एक ही रास्ता है, अपने अंतर्मन में गोता लगाओ, तभी परमात्मा का दर्शन होगा। गंगा में डुबकी लगाने से परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। जिसने अपने अंतर्मन में डुबकी लगाई, उसने परमात्मा का दर्शन पाया। चाहे बुद्ध हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे महावीर हो, चाहे ईसा मसीह हो, सभी ने अपने
अंतः मन में गोता लगाया और वहां से परमात्मा को पाया। तो अगर परमात्मा को पाना चाहते हो, परमात्मा को देखना चाहते हो, तब अपने आप को देखना होगा। उसके बाद ही परमात्मा से मुलाकात संभव है। अपने आप से बात करना होगा, उसके बाद ही परमात्मा से बात करना संभव है। अगर तुम अपने आप से बात नहीं कर सकते हो तो परमात्मा से बात नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपने आप को नहीं जान सकते हो तो परमात्मा को नहीं जान सकते हो। परमात्मा को जानने के लिए अपने आप को जानना होगा। मैं कौन हूं और किस उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पे आया हूं। अगर ये रास्ता पता चल जाए कि आप किस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने आपको पृथ्वी पे भेजा है, तब तो परमात्मा से बात हो सकती है। उसी काम के जरिए हो सकता है आप अच्छे क्रिकेटर हो सकता है अच्छे साहित्यकार हो सकते हैं अच्छे थिएटरकार हो सकते हो अच्छे डांसर हो। अगर आपको पता चल गया तो रास्ता अब आपको दिखने लगा। जब रास्ता दिखने लगा तो मंजिल भी दिखने लगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप परमात्मा से अगर मुलाकात करना चाहते हैं तो उस काम में अपने आप को झोंक दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, लोगों की परवाह न कीजिए। और 4-5 साल बाद देखोगे आपको लगने लगेगा कि वो काम मेरे लिए सबसे बेटर है। इस काम से ज्यादा मेरे लिए बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। वही परमात्मा का परम आनंद है। और जब परम आनंद किसी भी काम में आपको प्राप्त होने लगे तो समझ जाओ परमात्मा का दर्शन होने वाला है। और जब परमात्मा का ही दर्शन हो गया तब और क्या चाहिए, तब और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा के दर्शन से बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो आप परमात्मा को देख सकते हो, आप बातें कर सकते हो, पर इसके लिए पहले अपने आप को जानना होगा। आप हैं कौन और क्या उद्देश्य है। परमात्मा ने इस पृथ्वी पर आपको किस उद्देश्य के लिए भेजा है। धन्यवाद।